आकर मैं अर्ज करूंगा गुरुजी के लिए कि हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, सितारा टूट के भी जमीन पर नहीं गिरता, हाँ बड़े शौक से गिरता है दरिया समंदर में, कभी समंदर दरिया में गिरा नहीं करता। भरपूर तालियां बजाइएगा गुरुजी के लिए, सर मलिक नसीर। आप सब लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रात आपकी ठीक गुजरी? जबरदस्त। और आज टूर आपका ठीक गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने वेलकम किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने जो इज़्ज़त बख्शी उसके लिए भी हम लोग जो ना आपका सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहेंगे और आपकी मोहब्बतें काबिल स्ताइश हैं, ये हमेशा याद रखी जाएंगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज मतलब जो हमारे साथी हैं कुछ उसमें आप लोगों के साथ नेवी वाले साथी जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि आज हम जो अपडेट के हवाले से ये सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया और कुछ अप्रिसिएशन के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हमारे टूर के ऊपर एंड पे एक सेशन हमारा ज़रूर होता है जो समझ लें कि हम एक दूसरे को अलविदा भी करते हैं एक तरीके से। और इस इवेंट के हिसाब से हमारी अपने सिस्टम के हवाले से भी बहुत सारी डिस्कशन हो जाती है और साथ में हम थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से और जाके ताकि जाएं और फिर हमारा काम और बूस्ट करें। आप लोगों को तो पता है कि हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ साथी मौजूद हैं, कुछ नेवी वाले साथी जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इन लोगों को अंदाज़ा नहीं। तो मैं थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन, ये अपडेट जब आप लोगों को ब्रीफ करूंगा तो उसमें कुछ इस तरीके से करूंगा कि वो चीज़ें जो हमारी स्टार्ट वाली चीज़ें हैं, जो हमारा प्लान है या हमारी प्रेजेंटेशन है, तो वो थोड़ा थोड़ा उसके साथ टच रहे और ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप हमारे साथ मौजूद नहीं है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपके ऊपर से गुजर रही, ताकि इन लोगों को भी साथ में हमारे समझ आए। तो ठीक है जी, ऐसा ही करें यस, ताकि सभी लोगों को ये थोड़ी थोड़ी चीज समझ आए, ताकि इधर से भी तालियां बजे ना, सिर्फ नहीं कि इधर से ही तालियां बजे, तो दोनों तरफ से तालियां बजे, समझ आएगी तो तालियां बजेगी या वैसे बजेगी। जी समझ आया। तो उससे पहले एक बात करना चाहूंगा, जैसे कि हम लोगों का ये विजिट था, आज हमारा चौथा दिन है। तो जब से हमने सफर शुरू किया, हम एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, एक दूसरे के साथ हमारी दोस्ती हुई। बहुत सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि कहीं छोटी मोटी चीज़ या कहीं कोई किसी जगह के ऊपर, क्योंकि जब हम जब पब्लिक में होते हैं, जब इस तरीके से इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, टाइम का पता चलता है। हाँ जी, जब आप इस तरीके से ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, टाइम का पता चलता है ना, किसी और चीज़ की फिक्र होती है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह के ऊपर कोई दोस्त इग्नोर भी हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से भी ऐसा हो सकता है जब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, या कोई ऐसी बात हो सकती है कि कोई छोटी मोटी ऐसी बात जो किसी को कोई भी ऐसा उसको बुरी लग जाए। तो यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि हमें अपना दिल बड़ा करना चाहिए, अपने दिमाग के अंदर एक अच्छी फरासत पैदा करनी चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमें नहीं फंसना चाहिए, हमें नॉर्मल रहना चाहिए, नॉर्मल इंसान रहना चाहिए कि उन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस ही नहीं करना चाहिए। यार ये देखो, यार ये मेरे साथ नहीं बैठा, वहाँ पे बैठा हो। हाँ, कहीं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है ना, वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर एक इंसान है तो उसकी आंखें सिर्फ एक टाइम के ऊपर 16 चीज़ों को देख सकती हैं।
आपका दिमाग है एक दिन के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी सोचें आती हैं, तकरीबन 30,000 के करीब एक टाइम के अंदर आपके अंदर थॉट्स जनरेट होती हैं। लेकिन क्या आप सारी की सारी सोचों को, उस थिंकिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं? नहीं। अगर आप 3 दिन की थिंकिंग सेव करें तो आपका दिमाग फट जाए, आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर एक लंबे टाइम तक चलना शुरू कर दे तो आप, कोई बंदा चल सकता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन चलना शुरू कर दे? नहीं। आप 10 से 11 दिन बगैर सोए रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आपकी एनर्जी ही नहीं है। हर चीज की लिमिट है। आपकी जिंदगी भी एक लिमिट के अंदर बंद है। तो हर बंदा जो ना, ये अगर इन चीजों के ऊपर पढ़ना शुरू हो जाए और इन चीजों के ऊपर लग जाए, छोटी छोटी चीजों के अंदर, और हम इन चीजों के ऊपर अपनी एनर्जी लगा दें, तो फिर तो हमारा हो गया। और जो बड़े लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीजों को गौर नहीं करते। ये मेरी तरफ से सजेशन थी कि यार ये हम लोगों को अपनी जिंदगी में लेके आना पड़ेगा। न्यूट्रल हो जाए अपनी लाइफ के अंदर, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, किसने क्या किया, ये खली वली सब कुछ खत्म कर दे। इन चीजों के ऊपर हम कभी भी ना फोकस करें। हमने अपना जो टारगेट रखा हुआ है, हमने जो अपना एम बनाया हुआ है, जो हमारा विजन है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए और बिल्कुल उधर फोकस करना चाहिए और उसको टारगेट करना चाहिए। ठीक है? Yes. तो इसी हवाले से फिर भी अगर आप सारे लोग कहीं थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई एक दूसरे के साथ मिले, तो कहीं छोटी मोटी आप लोगों की कोई बात हो गई आपस के अंदर, या कोई किसी जगह इग्नोरेंस लगी, क्योंकि ये जब हम ट्रिप पे होते हैं, जब ट्रैवल पे होते हैं, सबने अपना अपना देखना होता है, अपना अपना करना होता है। तो कहीं किसी ना किसी जगह की किसी का कोई प्रॉब्लम रहा हो या कोई बात किसी के मन में रही हो, तो वो अपने मन में ये ना रखे। ये छोटे लोगों की अलामत होती है। ठीक है? ये छोटी बातें हैं। कल आज सुबह मैं एक साथी से बैठ के बात कर रहा था, मुझे फील हुआ थोड़ा सा मुझे ये बात करनी चाहिए। मैं उनको एक बात बता रहा था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। तो उन्होंने मुझे यही बात की कि जब हम बैठ के कहीं ऐसे, मैंने उनको बोला कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए तो आपको बुरा नहीं लगेगा? ये कहते सब क्या बात करते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पे हम लग गए तो फिर हमारा हो गया काम। है जी? तो हम छोटी छोटी बातों के अंदर हमें नहीं पड़ना चाहिए कि हम, क्योंकि अगर हमारी एनर्जी लिमिटेड है, हमारा 48 उन्स का दिमाग है, ना कि 100 उन्स का दिमाग है। हर इंसान का बराबर है। अगर आप इसके अंदर जो चीज भी रखेंगे उसकी मेमोरी लिमिटेड है। ठीक है? तो जो चीज आप छोटी रखेंगे, बड़ी रखेंगे, उससे बड़ी रखेंगे, बड़ी सोच रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, वो जगह वही इतनी एक ही जगह मौजूद है, एक ही चीज आप रख सकते हैं। और उसके अंदर अगर आपके पास क्वालिटी डेटा होगा तो आने वाले वक्त के अंदर हम उसी डेटे के मुताबिक अपने अगले फैसले करते हैं। तो हम उन्हीं चीजों को देख के हमारी लाइफ ऐसी ही आगे मूव करती है। हमारे माजी के ऊपर हमारा फ्यूचर बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है जी? Yes. तो एक ये बात कि हम छोटी छोटी बातों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। हमें न्यूट्रल रह के आगे बढ़ना चाहिए। कौन क्या है, कौन कैसा कर रहा है, किसी का क्या है, हमें उससे बिल्कुल भी गर्ज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नफरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात बुरी कर रहा है तो इस हवाले से हम एक बात कर सकते हैं कि हम यार वो बात बुरी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे वो बात बुरी लगती है तो मुझे वो अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बेहतर अमल है, ना कि हम उससे नफरत करना शुरू करें। ठीक है जी? Yes, sir. Yes. अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम जैसे कि कोई भी फील्ड होती है, हर फील्ड के अंदर इंसान जो भी फील्ड चूज करता है या जिस जगह के ऊपर काम करता है, तो वो बेसिकली कामयाबी के लिए अपनी वो फील्ड चूज करता है जो उसको अच्छी लगती है, उसके एनवायरनमेंट में होती है या उसके आबाओ अजदाद कर रहे होते हैं। अगर कोई किसान है तो वो एक किसान के घर पैदा हुआ तो वो क्या करेगा, खेती बाड़ी करना शुरू कर देगा। हाँ जी? ज्यादातर ऐसा ही होता है। अगर कोई सेठ है, दुकान पर बैठता है तो वो फिर सेठ बन जाएगा। या अगर कोई बंदा जॉब करता है तो उसका ये होता है कि यार मेरा बच्चा मेरे डिपार्टमेंट में भी लग जाए। हाँ जी? यही हर बंदे की ख्वाहिश होती है। हमारे यहाँ खासतौर पे ऐसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चूज करते हैं और फिर उसको कंप्लीट करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। तो हर एक फील्ड के अंदर, चाहे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे कोई वकील बनना चाहता है, चाहे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे कोई IT मास्टर बनना चाहता है, तो वो बंदा अपनी फील्ड के अंदर कामयाबी चाहता है। ठीक है? और हर फील्ड के अंदर ये कामयाबी सारे लोग ट्राई करते हैं अपनी फील्ड के अंदर। तो कामयाबी की रेशो क्या रहती है जी? वो दफा ये बात हुई, तकरीबन बहुत सारी ट्रेनिंग में भी ये बात हुई। तो कामयाबी की रेशो क्या रहती है? 5%। 9%। आप एक एवरेज कैलकुलेशन है कि किसी फील्ड के अंदर जितने लोग, अगर कोई डॉक्टर बन रहा है ना, तो डॉक्टर बनने वाले 100 लोग होंगे तो उसमें 9 लोग कामयाब होंगे, 9 लोग कंप्लीट डॉक्टर बनेंगे। अगर कोई इंजीनियर बन रहा है तो 100 में से 9 लोग इंजीनियर बनेंगे।
हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये एक खास बात है कि यहाँ पे सारे के सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, हर बंदा कामयाब हो सकता है, ठीक है। उसके लिए वो स्ट्रगल, वो टाइम, ठीक है, या वो आपके पास जो आपके पास टूल होने चाहिए या जो आपको सीखने के लिए टाइम लगाना पड़ता है, वो उस इंडस्ट्री के अंदर ही लगाना पड़ता है। तो कामयाबी के लिए हम हर बंदे का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है और हर बंदा अपना अलग अलग से सोचता है। रात को एक साथी मुझसे पूछ रहे थे कि 3 पॉइंट ऐसे बताएं कामयाबी के, तो ये मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और गुरु का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो मैं तो बोल ही नहीं सकता। मैं तो आपके सामने मतलब ये आना ही मेरे लिए इतना बोल दिया तो फिर मैं बोल ही नहीं सकता। तो यार इतनी बड़ी बात मेरे लिए, इतनी बड़ी तारीफ मेरे लिए, तो और क्या चाहिए रब से। तो रात को साथी मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ 3 टिप दें कामयाबी के लिए। बेसिकली कोई एक चीज़, कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी के अंदर एक क्वालिटी है और वो उसको पकड़ के सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक कह रहा हूँ मैं? एग्री करते हैं? यस। तो कभी ऐसा नहीं होता कि किसी के अंदर कोई एक चीज को पकड़ के, और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी ना किसी स्पीकर से, किसी ना किसी ट्रेनर से, किसी ना किसी अपने उस्ताद से ये बात जरूर पूछते हैं कि कोई एक बात बताएं कि जो मेरी कामयाबी की वजह बन सके। तो भाई मेरे नजदीक, या मैं समझता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई बंदा एक बात की वजह से या 2-3 बातों की वजह से कोई बंदा कामयाब हो सकता है। ऐसा जरूर होता है कि जो आपकी लाइफ का, या आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के उस सेगमेंट में आप किसी एक चीज पे फोकस होके वो सेगमेंट आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जिंदगी में 2-3 चीजें रख के आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आप बाकी बहुत सारी चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है। कभी आपकी सैक्रिफाई करना पड़ेगा आपको, कभी आपका कॉन्फिडेंस आपके काम आएगा, कभी आपकी लॉयल्टी आपके सामने आ जाएगी, कभी आपकी सिंसेरिटी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, कभी आपका कॉन्फिडेंस आपके सामने आ जाएगा जो आपको अपनी जगह के ऊपर सपोर्ट करेगा। तो जब हम न्यूट्रल हो जाएंगे, जब हम अच्छे हो जाएंगे, जब अपनी अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हमारे साथ ऑटोमेटिकली हमारे साथ रहेंगी और हम अपने आप को आगे मूव करेंगे अपने टारगेट की तरफ। ठीक है जी। यस। अब कामयाबी बेसिकली होती क्या है, जिसको लेने के लिए सारी दुनिया लगी हुई है। अब मैं किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की और उसी बात को मैं आज आपके सामने बताता हूँ, यानी कि आपको गिफ्ट करता हूँ। मेरी बात नहीं है, लेकिन मैं उस बात से एग्री करता हूँ और ये बात मुझे पसंद है। उस बंदे ने जो कामयाबी की तारीफ की कि कामयाबी है क्या, जिसको हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपना बैंक बैलेंस जमा कर लेना है, बहुत सारी गाड़ियां ले लेनी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लेनी है, बहुत बड़े बड़े घर बना लेने हैं, बहुत ज्यादा एजुकेशन हासिल कर लेनी है, कुछ और ऐसी चीज जो मादियत है जो खत्म हो जानी है, वो मैंने उसकी कलेक्शन कर ली तो ये मेरी कामयाबी है। ऐसा ही है, यही बात है। हम लोग यही रखते हैं अपनी कामयाबी का, जो भी हमारा टारगेट होता है यही होता है, जबकि ये नहीं है। बिल्कुल जैसा है, ऐसे ही। ठीक है जी। ऐसा इसलिए नहीं है कि जिस तरीके से हम लोग करते हैं, ये बेसिकली होता तो ऐसे ही है, एंड पे कामयाबी तो उसी को कहते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है जी। उस बंदे ने जो एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि जब हम बहुत सारे पैसे लेने के लिए कोई अचीवमेंट करते हैं, अपनी नौकरी को कंप्लीट करते हैं, या अपना टाइम उसके ऊपर स्पेंड करके अपना वो टारगेट ले लेते हैं, या पैसे बहुत सारे कमा लेते हैं, मेरा करोड़ों का बैंक बैलेंस हो जाए, मेरा अरबों का बैंक बैलेंस हो जाए, ये बेसिकली होती है ग्रोथ, सक्सेस नहीं होती, ये होती है ग्रोथ। अगर हम इसके साथ सिंसेरिटी, लॉयल्टी, ट्रुथ, सच्चाई, इंसाफ, दूसरों के साथ मोहब्बत के साथ, पीस के साथ, ये जो हमारे रिलीजियस पॉइंट्स हैं, अगर इनको हम एथिकली एक्ट, अगर हम इन चीजों को ऐड करेंगे तो ये होती है प्रोग्रेस। ग्रोथ प्लस प्रोग्रेस, यानी कि अगर चोरी और डाका डाल के आप पैसे इकट्ठे कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे क्या? जी। लेकिन आप किसी के साथ मोहब्बत के साथ, पीस के साथ, सच्चाई के साथ, इंसाफ के साथ, बेईमानी नहीं करेंगे और वो पैसे आप कलेक्ट कर लेंगे तो फिर क्या है? रब की रजा है ना। तो ये क्या हो गई? आपकी प्रोग्रेस। और ये दोनों चीजें मिला के जो चीज बनती है उसको कहते हैं सक्सेस। जबरदस्त। इसी बेस के ऊपर जब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया 2014 के अंदर, तो हम लोगों का भी अपना ख्याल था कि हमारा ये टारगेट है, हमारा ये विजन है, हमने इसको लेके चलना है और ये हमारा मकसद है।
अब मकसद क्या है, अब कामयाबी क्या है, हम भी कामयाबी चाहते हैं, अपने जो हमारा एम है, जो हमारा मकसद है उसमें कामयाबी चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को भी कामयाब करना चाहते हैं। अब उसके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है हम जो इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं कहाँ फंसे रहते हैं, अपनी बहुत सारी उलझनों में, अपने प्रॉब्लम्स में हम लोग फंसे रहते हैं और उन्हीं चीज़ों के अंदर घुसे रहते हैं और हम अपने मेन पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि जो हमारा रोड है हम उससे हट जाते हैं, जो हमारा तरीकाकार है हम उससे हट जाते हैं। ये हम लोगों की बेशतर ऐसा ही हमारे साथ रहता है। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि कोई भी बंदा, क्या एनर्जी लिमिट है आपके पास, टाइम लिमिट है आपके पास, उसकी लिमिटेशंस है, हर चीज के ऊपर कट लगा हुआ, ब्रेक लगा हुआ, वो चीज खत्म हो जानी है। तो इसीलिए हमने सोचा कोई भी बंदा, यानी कि कोई भी बंदा अपनी जिंदगी में कोई भी एक काम कर सकता है, ठीक है। जो बंदा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लेता है, कोई खुदाई खिदमत करता है, तो वो बंदा वही काम कर सकता है, बाकी काम वो नहीं कर सकता। या कोई बंदा ऐसा है कि कोई बंदा जॉब करेगा, अपनी फैमिली को पाल रहा है, तो जिसके लिए अल्लाह ने आपको भेजा हुआ है वो सब हम नहीं कर पाते। यानी कि अल्लाह पाक ने आपको अपना नायब बना के भेजा और बोला कि ये मेरी मखलूक है जो इसकी खिदमत करो। ये पर्पज है आपका वजूद, आपका होने का प्राइम पर्पज है ये, ठीक है जी। और हम लोग करते हैं, भूल गए क्यों? शादी कर ली, फिर 2 कर ली, हाँ, फिर 3 कर ली, फिर 2 बच्चे बना लिए, फिर 4 बच्चे बना लिए, हमारा यही होता है। नहीं करनी चाहिए। तो बात यह है कि जब हम इन चक्रों में पड़ जाते हैं तो फिर हम क्या बाकी काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसका वो फर्ज है अपने बच्चों को पालना, अपनी फैमिली की केयर करना। या फिर जब हम ऐसे कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई मेरा एम है, कोई मेरा टारगेट है, कोई मेरा ड्रीम है, मैं उसको करना चाहता हूँ, तो क्या उन हालात के अंदर मैं कर पाता हूँ? नहीं कर पाता, ठीक है। फिर इसी तरीके से अपनी जिंदगी को जीना, अल्लाह पाक ने इसलिए भी आप अपनी जिंदगी जियो, बहुत